बिहार में हुए इनकाउंटर से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया है और कहा गया है कि इस मामले को आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। वकील विशाल तिवारी जी हमारे साथ में हैं, याचिका करता है। विशाल जी, आज जब कोर्ट में आज जिस तरह से तमाम दलीलों को आप कोर्ट में रख रहे थे और तमाम मुद्दों को आप बता रहे थे, इसके बारे में विस्तार से बताइएगा। देखिए, हमारे द्वारा ये याचिका दायर की गई थी कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं वह कतई एक डेमोक्रेसी में उनको अलाउ नहीं किया जा सकता। और खासकर इस मामले में भरत भूषण तिवारी के मामले में जो भी सारा लोकल्स का बयान निकल के आया है, मीडिया रिपोर्ट्स निकल के आई, उनमें यही जाहिर आया है कि भरत भूषण तिवारी द्वारा ना तो कोई अपराध कारित किया गया था और उस समय वह सरेंडर की पोजीशन में था और उसको उस समय उसकी हत्या की गई। तो सारा आरोप पुलिस पार्टी पर है। तो हमने याचिका में यही प्रार्थना की थी कि एक निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई द्वारा इंक्वायरी हो और जो इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस कलेक्शन है वो भी सीबीआई द्वारा किया जाए। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट की जो पूर्व में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को लेकर गाइडलाइंस हैं उनकी सख्ती से पालना की जाए। इस मामले में तो की ही जाए, बल्कि जो अन्य राज्य हैं उनको भी एक एडवाइजरी जारी की जाए कि एविडेंस एनकाउंटर मामले में किस तरह से कलेक्ट करना है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, इम्पार्शियल होगी। तो इन सब बातों लेकर याचिका दायर की गई थी। आज इस पर सुनवाई हुई और हमने अपने तर्क रखे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि हाई कोर्ट इन सब मामलों में सक्षम है, तो आप पहले हाई कोर्ट जाके अप्रोच कीजिए और वहाँ फाइल कीजिए। तो इस लिबर्टी के साथ याचिका का निस्तारण कर दिया गया और हमको हाई कोर्ट जाने का परमिशन दिया गया है। कब तक आप लोग हाई कोर्ट में अपील कर? देखिए, वहाँ का क्या लीगल हर हाई कोर्ट का अपना अपना कुछ एक सेट प्रोफोर्मा होता है, क्या चीज़ चाहिए, तो उनको मालूमात करने के बाद और बहुत शीघ्र हमें जहाँ तक विश्वास है इस याचिका को हम दायर कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरह से ये पूरे मामले को देखा जाए, ये मामला बेहद महत्वपूर्ण है और इस मामले को लेकर जिस तरह से बिहार में खास तौर पर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है और जिस तरह से इस मामले की तफ्तीश के लिए जिस तरह से अलग अलग टीम बनाने की बात हो रही है और खास तौर पर याचिकाकर्ता के द्वारा जिस तरह से कोर्ट में याचिका दायर करके कहा गया था कि इस मामले पर सीबीआई जांच की अनुशंसा होनी चाहिए। तो इन तमाम मामलों पर जिस तरह से आज कोर्ट में तर्क दिए गए, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस मामले पर आप आगे हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं और हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट में आप स्वतंत्र हैं वहां पर अपील करने के लिए। तो अब देखना लाजमी होगा कि कब तक इस मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाती है। निश्चित तौर पर यह बेहद महत्वपूर्ण होगा।